हम हिंदू हैं, हम ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मणों का सम्मान अगर खत्म किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। जिस तरीके से देश में सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग को लड़ाया जा रहा है, का नाम लेना पड़ रहा है ना, प्रदेश में मोदी का नाम लेना पड़ रहा है। आप प्रदेश में समझ जाए क्या स्थिति है, मोदी ने क्या किया। ओहो, कितना प्यारा चेहरा है, कितना प्यारा चेहरा है। भारत जोड़ो यात्रा में सब स्थिति साफ हो गई थी, कौन कितने गहरे पानी में। मोदी जी मोदी का नाम लेना पड़ रहा है ना, प्रदेश में मोदी का नाम लेना पड़ रहा है। आप प्रदेश में समझ जाए क्या स्थिति है, मोदी ने क्या किया, पूछ लेना, पूछे क्या किया। शौचालय नहीं दिया, पूरा कागजों पे शौचालय है। 100 शौचालय पास हो रहे हैं, 10 बनना है, 90 मैं टट्टी तक खा गए साले शिवराज सरकार वाले। शराब नहीं आएगी, क्या खा रहा है ये स्थिति। इसलिए डबल इंजन लगाया जा रहा है, सिंगल इंजन फेल हो चुका है। मामा जी की घोषणा इतनी इनका जो इनको मोदी का नाम इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और मैं ये भी कभी कह रहा हूँ 2024 में भी मोदी टाटा देखो बीजेपी सरकार खड्डे में गिरा रही है, अब कांग्रेस निकाल लेगी। हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घुमा रहे हैं, सब झूठी बातें हैं और झूठे वादे हैं। एक बात ये बताइए, आप पहले भाजपा यह घोषणा तो करे कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री का चेहरा है। अरे मोदी जी के चुनाव, अरे मोदी जी का ये शिवराज सिंह चौहान का चुनाव है। बहनों का पैसा किसानों से लिया जा रहा है। 5000 6000 रुपए कुंटल सोयाबीन बिकता था, 3500 रुपए कुंटल सोयाबीन बिक रहा है। दे 1000 रहे हैं और एक बोरे पे 2500 कम करके किसानों को दे रहे हैं। डिग्री मोदी के जैसी है क्या? सारी डिग्री क्या मोदी जैसी है क्या? आप तो डिग्रियां चेक करो, सारी डिग्री मोदी की जैसी। पढ़े लिखे हैं, कैसे पढ़े लिखे हैं, कैसे पढ़े लिखे मोदी है, इसलिए जलन रख रहे हो भैया। गरीबों का बेटा मोदी है। नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त हम लोग मध्य प्रदेश सागर जिला के बीना में मौजूद है। यहाँ पर मेरे साथ यहाँ के स्थायी लोग मौजूद है, उनसे जानेंगे कि मामा जी का राज फिर से आने वाला है, इस बार सत्ता बदलने वाले, क्या कमल खिलने वाले हैं या पंजे का जोर चलने वाले। चलिए हम लोग सीधे बात करते हैं यहाँ की जनता से, क्या करने वाले भैया। कह रहे कमल खिलने वाले हैं। बिल्कुल मैडम, कमल का काम खत्म है, अब आएंगे सिर्फ कमलनाथ। चूंकि अपन बीना विधानसभा में करें, मैं बीना विधानसभा की मेन बात करता हूँ। बीना विधानसभा में सर्वप्रथम जिला की मांग जो आज तक पूरी नहीं की गई, दूसरी बेरोजगारी की, जो आज यहाँ जितने लोग खड़े आप किसी से पूछ लें कितनों के पास रोजगार और यथायोग्य रोजगार है, आपको पता चल जाए क्या स्थिति दी है। विकास की बात करें, बीना में एक सुलभ शौचालय नहीं है। दूसरी हम बात करेंगे भ्रष्टाचार की, अभी ये यहाँ पे ब्रिज बने हुए हैं, अभी निर्माणाधीन है ब्रिज, जिस पे कि मैं आपको बताऊंगा, आप जाके देखिएगा वहाँ। उसकी ऐसी ड्राइंग है कि टी शेप, शायद ये विश्व का पहला ऐसा ब्रिज होगा जो टी शेप में है। पाक साहब बीजेपी है, भ्रष्टाचार के आरोप लगा, भ्रष्टाचार का आरोप बिल्कुल रहेगा तो लगाएंगे, बिल्कुल आरोप। आप देख लें, विधायक ने बीना विधायक ने अपने परिवार के लोगों को मुआवजा दिलाने के लिए उसकी ड्राइंग ऐसी कराई गई कि जो हादसे का शिकार बनेगा। एक ब्रिज था जो अभी 8 साल में बना, 8 साल में बन पाया, पूर्ण हो पाया। अभी आप वहाँ जाकर देखें, गड्ढों से सना हुआ है वो ब्रिज, मुक्त हो गया भैया। मलाई जैसे रोड में घूम, चलिए आप चलिए, आपको समझ में आ जाएगा कितनी मलाई है और कितना गड्ढा है। बिल्कुल चलकर देखिए, आप कैमरा आप लिए, आप चलिए, आपको क्या लग रहा है भैया, माहौल क्या है। पहली बात तो ये बताइए, जब शिवराज सिंह चौहान जी बीना आए थे 2018 में तो घोषणा कर गए थे, और वह घोषणा झूठी निकली कि पहली चीज हम बनाएंगे बीना को जिला, और दूसरा हम बनाएंगे, अगर आप बीना के विधायक बनाते हैं बीजेपी से तो हम उन्हें मंत्री बनाएंगे। कि हमारा विधायक इस लायक नहीं था कि वो 2 बार का जीता हुआ विधायक वो मंत्री नहीं बने। क्या लग रहा है भैया, एमपी में फिर सरकार बदलने वाले हैं या इस बार लाने वाले हैं? मैम पहले एक बात ये बताइए, आप पहले भाजपा यह घोषणा तो करे कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री का चेहरा है। अरे मोदी जी के चुनाव, अरे मोदी जी का ये शिवराज सिंह चौहान का चुनाव है ना, ये अपनी प्रदेश का चुनाव है। यहाँ पे पहले आके बीजेपी से बोलो कि पहले चेहरा ओपन करे। दो कह रहे डबल इंजन है, ऊपर भी मोदी। मैम ये डबल इंजन तो कर्नाटक में खत्म हो गया, ये कर्नाटक में तो खत्म हो गया। ये जो खौफ है इनका, जो इनको मोदी का नाम इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और मैं ये भी कभी कह रहा हूँ 2024 में भी मोदी टाटा बाय बाय। इन्होंने क्या किया है देश में, सिर्फ हिंदू मुसलमान को लड़ाया है। इसके अलावा आपने क्या किया है, आप देखें इनके प्रमोशन, सिर्फ प्रमोशन पे पैसा खर्च करते हैं। इसके अलावा आप जमीनी स्तर पे देख रहे हैं, देखा भैया विज्ञापन छपा रहे, इतना विज्ञापन दे रहे, कह रहे रोजगार दिया है, रोजगार मेला लगा दिया है। आप लोगों के क्वालिटी नहीं है, इसलिए हाई तोबा मचा रहे हैं। मैडम सिर्फ मात्र विज्ञापनों में दिख रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे वो विज्ञापन पे दिख रहे हैं ये। आपको खुद को जेब से पैसा थोड़ी लगाना, सरकारी खजाने से आपको विज्ञापन लगाना है। क्या करने वाले सरकार इस बार किसका बनेंगे? सरकार क्लियर है, कांग्रेस की बनना है मैडम। तो आप लोग
जीजा लोग नाराज तो नहीं है? लाडली बहनों के लिए कर रहे हैं मामा जी, इसीलिए कहीं हाई तोबा कर रहे हैं आप लोग? नहीं मैडम, चुनाव आ गया तो लाडली बहनें दिखने लगी। नहीं तो आपको जानकारी होगी कि महिला उत्पीड़न में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। तो क्या करोगे भैया, किसका सरकार बनाएंगे? कांग्रेस की इधर आइए, आगे। बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस की बनाएगी। कांग्रेस, ये सारी कांग्रेस ही है क्या? ये सब कांग्रेस ही है। हम आम लोग हैं मैडम, क्या कांग्रेस? सब हैं तो आम लोग, लेकिन वक्त देखते हैं ना। मैडम सब लोग बेरोजगार हैं। हम लोग कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं है, हम भी युवा हैं। युवाओं के लिए रोजगार की बात करती है मोदी सरकार और शिवराज सिंह की सरकार। युवाओं के लिए रोजगार, कौन सा रोजगार? बीना में एक सरकारी उपक्रम है रिफाइनरी में आप काम करने जाओगे, वहाँ 16,000 सैलरी आती है, उसमें 6,000 रुपए ठेकेदार कमीशन खाएगा, 10,000 रुपए आपको देगा। ये निजीकरण हो रहा है। क्या सरकार के कार्यकाल अच्छा नहीं लगा मामा जी? कौन सा कार्यकाल, किस बात की बात कर रहे हैं? गऊ के नाम पर वोट मांगते हैं और गाय के लिए कमलनाथ जी ने जो गौशालाएं बनवाई थी उनकी स्थिति देखिए किस तरीके से जर्जर। इसमें आधा आबादी में राजनीति होने वाले, आधा आबादी कहीं बहने ना जिता दे मामा जी को। राजनीति तो होगी मैम, बेरोजगार हैं तो नेता है। पहले एक गांव में एक नेता हुआ करता था, अब एक घर में 2 नेता हो। क्वालिटी नहीं है भैया, इसीलिए बेरोजगार है आप। कौन सी क्वालिटी नहीं है मैम? एमएससी LLB करे हुए लोग, LLB किए हुए हैं, कौन सी क्वालिटी नहीं है? MBA किए हुए हैं, ये इंजीनियर है। सारे लोगों की क्या डिग्री मोदी के जैसी है क्या? सारी डिग्री क्या मोदी जैसी है क्या? आप तो डिग्रियां चेक करो, सारी डिग्री मोदी की जैसी। पढ़े लिखे हैं, कैसे पढ़े लिखे हैं? कैसे पढ़े लिखे गरीबों का मोदी? बेटा है इसलिए जलन रख रहे हो भैया। गरीबों का बेटा मोदी है। मोदी का नाम लेना पड़ रहा है ना, प्रदेश में मोदी का नाम लेना पड़ रहा है। आप प्रदेश में समझ जाए क्या स्थिति है। मोदी ने क्या किया, पूछ लेना, पूछा क्या किया इनसे, हम जवाब दे रहे हैं, पूछा क्या किया। इनकी सरकार मध्य प्रदेश में इस प्रकार से खतरे में कि दो बार सागर में मोदी को आना पड़ा। एक हफ्ते में 2 बार मोदी को सागर आना पड़ा। इस कदर खतरे में प्रधानमंत्री बनाया है कि प्रचार मंत्री। आज तक हम लोगों ने प्रचार करते प्रधानमंत्री को नहीं देखा। पहली बार हम लोग प्रचार करते प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। भैया प्रधानमंत्री जी वोट मांग रहे हैं कि हमारी सरकार बचा लो। क्या बोलना चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं हम लोग सब। किसका सरकार बनाएंगे? कांग्रेस की सरकार बनाना चाहिए। भैया कांग्रेस के क्यों गिरना चाहते हो? कुछ काम थोड़ी ना किया 60 साल में। आपकी बीजेपी ने क्या कर दिया जरा बताएंगे आप? बीजेपी डंका बजा दिया है भैया। डंका ही बजाएगी, नहीं डंका बजाएगी और दंगा फसाद करवाएगी, और कुछ नहीं करवा सकती। डंका बजाएगी और दंगा फसाद करवाएगी। हिंदू का मजबूत कर दिया है। इसके पहले हिंदू मजबूत नहीं था। इसके पहले हिंदू मजबूत नहीं था। तो सशक्त हो गए हैं। नहीं, इसके पहले क्या आपके ऊपर दिक्कत थी? आप हिंदू हैं मुस्लिम हैं? हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मणों का सम्मान अगर खत्म किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। जिस तरीके से देश में सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग को लड़ाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उससे सनातन को बहुत बड़ा खतरा है। इसका आपको आज नहीं, आने वाले 10 साल बाद इसका आपको मतलब रिजल्ट मिलेगा। एक लास्ट सवाल है, मोदी जी कहते हैं मेरी बूथ सबसे मजबूत। मैडम जो पैसा कमाया है इनने भ्रष्टाचार करके, इनके विधायक और मंत्रियों की अगर जांच हो जाए संपत्तियों की, तो मैडम अरबों में खरबों में, जिनके घर में टपरे डलेते, जिनके घर में खाने को नहीं था, आज वो मैडम लिफ्ट लगी बिल्डिंगों में रह रहे हैं। अगर गरीबों का बेटा होता तो आज 18,000 करोड़ के प्लेन में नहीं घूम रहा होता। अगर गरीबों का बेटा होता तो आपके लिए जी रहे हैं, आपके लिए जीवन खपा रहे, फिर भी है तो इसलिए मैम 50,000 किलो का मशरूम खा रहे हैं और हम 10 रुपए की रोटी नहीं खा पा रहे हैं। यही डबल इंजन है भैया, यही डबल इंजन फेल हो गया। मैम आज भी बोल रहा हूँ ये डबल इसलिए डबल इंजन लगाया जा रहा है। सिंगल इंजन फेल हो चुका है। मामा जी की घोषणाएं इतनी अधूरी है, 22,000 घोषणाएं प्रदेश में अधूरी है। कह रहे अधूरी घोषणा है सारे। देखो पब्लिक नहीं कांग्रेस बनात, पब्लिक बीजेपी बनात है, पब्लिक बीजेपी बनात है तो पब्लिक ही है। अब इसके बाद हम लोग काम चाहते हैं, काम अधूरे हो रहे। अधूरे कह रहे हैं भैया, बिल्कुल अधूरे हैं मैडम। काम 8 साल में जिताएंगे बिल्कुल कांग्रेस, बिल्कुल कांग्रेस, नो डाउट। कुछ नहीं, दूरबीन लेके ढूंढने से नहीं मिलने वाले कांग्रेस। कौन कह रहा नहीं मिलने वाला? बीजेपी कह रहे हैं। बीजेपी तो बोलेगी, बीजेपी को तो अपना राजपाट बचाना है, वो तो बोलेंगे। इन्होंने इतने भ्रष्टाचार किए। अभी आप देखिए पटवारी जी हड़ताल पे रहे, नर्सें हड़ताल पे रही, जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पे रहे, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हड़ताल पे रहे। व्यापम घोटाला, जब सभी कर्मचारी सभी लोग हड़ताल पे जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं स्थिति क्या है। कह रहे कांग्रेस आने वाले भैया। नहीं, कांग्रेस ही आएगा। आज हमारी दुकान की चोरी हो गई, ये देगी भाजपा का। हाँ जी बिल्कुल। कदम में गिनना है,
कांग्रेस ने क्या कर दिया? खड्डे में तो अब गिरा कुछ दिया किया आप लोगों को। कांग्रेस ने पहले भी किया है, बीजेपी इतना 70 अच्छा साल में काम भी कर की, रहे हैं। नहीं कर रही। स्मार्ट सिटी में घूमते हो भैया? स्कूल में इधर खड़े जो जितने भी लोग खड़े हैं, जिन स्कूलों में पढ़े हैं, वह कांग्रेस की देन है। आज यह सड़क है ना, इस सड़क का भूमि पूजन सर्वप्रथम कांग्रेस ने किया था। जब देश आजाद हुआ था, जब टेलीफोन भी नहीं थे, राजघरानों में 25-50 टेलीफोन हुआ करते थे। आज राजीव गांधी की देन है कि हर हाथ में मोबाइल है। कौन कहता है कांग्रेस ने नहीं मामा किया? जी अच्छा दिन लेके आए कौन से हैं। अच्छे दिन, कौन से अच्छे दिन की बात करती है मैडम? आज 120-110 रुपए पेट्रोल हो गया। आप जनता को लूट कर अगर खजाना भर रहे हैं, यह सब दैनिक जन उपयोग की चीजें हैं। लाडली बहनों का पैसा किसानों से लिया जा रहा है। 5,000-6,000 रुपए कुंटल सोयाबीन बिकता था, 3,500 रुपए कुंटल सोयाबीन बिक रहा है। दे 1,000 रहे हैं और एक बोरे पे 2,500 कम करके किसानों को दे रहे हैं। मतलब किसानों का पैसा लेके उन्हीं की घर की माताओं को दे रहा है, उन्हीं की बहनों को दे रहा है। कौन से एहसान कर रहे हो? 3 महीने में 20 साल की जगह 20 साल निकाल दिया। 3 महीने आप बहनें ना जिता लोगे दे। आपको। अरे कोई नहीं जिताएगा, बहनों को भी पता है। आजकल सब बहनें भी समझदार हो गई हैं, हमारी माताएं भी समझदार हो गई हैं। उन्हें पता है कि मामा चूतिया बना रहा है। घर दे रहे, शौचालय दे दिया है भैया। अरे कहीं शौचालय नहीं दिया, पूरा कागजों पे शौचालय है। 100 शौचालय पास हो रहे हैं, 10 बनना है, 90 मैं टट्टी का खागा साले सबरा सरकार वाले। ये भी शर्म नहीं आएगी, क्या खा रहा है? ये स्थिति है। वो कागजों पे उन्हें, आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देखो, अभी भी महिलाएं रोड के किनारे बैठी रहती है, कुछ नहीं दिया। महिला को सशक्त कर दिया है। अरे कहीं से सशक्त नहीं किया। कहाँ से सशक्त? 1,000 रुपए में सशक्त हो जाएंगी महिलाएं? 1,000 रुपए में महिलाएं कैसे सशक्त हो जाएंगी, ये बताइए आप। स्मार्ट सिटी में घूमते हो भैया? क्या? स्मार्ट सिटी में घूम रहे हो? कौन सी स्मार्ट सिटी आपको दिखा रहा है? आप चलिए, ये लाइट है हमारी, देखिए अंधेरा मचा हुआ है शहर में। ब्रिज टूट रहे हैं, ओवर ब्रिज टूट रहे हैं। 8-8 साल में, 10-10 साल में ओवर ब्रिज बनना है। पूरे बीना को तहस नहस कर दिया है। रिफाइनरी आई है, बेरोजगार 1 रुपए का बेरोजगार नहीं दिया। पूरा पैसा हमारा जो रिफाइनरी से पैसा आता है वो पूरा खुराई, कहीं वो बुधनी, कहीं इधर भोपाल सब ट्रांसफर हुआ है। जिताओगे किसको भैया ये बताओ? कमलनाथ जी को। कमलनाथ जी कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार भैया जंग लगा हुआ लोहा है कांग्रेस। बिल्कुल नहीं है। अब जब भूल जाओ, अब क्या है, तब के लोहा ही सोना बनता है और अब लोहा तब चुका है, अब वो सोना बनने की उस पर और अग्रसर है। बहुत जल्दी आपको 2024 में और आने वाली जो 5 प्रदेश में चुनाव हो रहा है, ये आपको बताएंगे कि अब कांग्रेस लोहा है कि सोना है। बिल्कुल एग्जैक्ट बात बोल रहे हैं, जो होना है वही बता रहे हैं आपको। जैसे आप यहाँ भ्रष्टाचार की बात करें, यहाँ क्यों भैया कोविड का हॉस्पिटल कितने का खोला था चाचा? 100 करोड़। लिसन 100 करोड़, नॉट अ सिंगल पेशेंट, नॉट अ सिंगल पेशेंट यहाँ देखा गया। एक भी पेशेंट यहाँ अटेंड नहीं किया। रेफर टू सागर। कहाँ है 100 करोड़? वेयर इज 100 करोड़? मोदी जी है तभी कोरोना में बच गए। मैडम मोदी जी, तभी कोरोना में बच गए देखिए हो भैया। ये LIC ना, जब अडानी के शेयर्स गिरे थे ना, तो LIC के शेयर्स ने ही उनको खरीद के उसको स्टेबल किया हुआ था। अभी एक्चुअली ना मैं थोड़ी सी ज्यादा ऊंची बात कर रहा हूँ ना। अगर मैं शिवराज की बात करूँ ना, तो 100 करोड़ में से शिवराज जी को भी गया है, हमारे माननीय खुराई के मंत्री जी को भी गया है, हमारे माननीय भार्गव जी को, और हमारे विधायक जी को भी गया है ना। सब काम कर अरे मामा जी, भैया सुनो मैडम, मामा जी के वेयर हाउस है। एक मिनट, मामा जी के वेयर हाउस है नोटों के। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। इतना पैसा है। और हमारे यहाँ के जो जिले के जो मंत्री हैं ना, उनके भी वेयर हाउसेस हैं। आप विश्वास करिए, मैं कोई हवा में नहीं कर रहा। अच्छे दिन लेके डबल इंजन का सरकार है, धड़ाधड़ चल रहा है भैया। हाय तौबा करते रहे। मैं आपसे 10 बार सुन चुका हूँ डबल इंजन सरकार। कर्नाटका में आपने देखा नहीं यार? उन्होंने ना अब मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, उन्होंने ना मतलब लेडीज ड्रेस पहन के डांस नहीं किया मोदी जी ने, हर चीज किया। उसके बाद क्या हुआ कर्नाटका में? कर्नाटका में क्या हुआ बताइए आप? क्या हुआ कर्नाटक में? हिमाचल में क्या हुआ? पूरा टाइम लास्ट आखिरी के 3 दिन मोदी जी ने वहां खूब डांस किया ना रोडों पे, किया कि नहीं किया? बिल्कुल नहीं। उसके बाद क्या हुआ? तो मैं तो खुद चाह रहा हूँ कि आप मोदी जी का नाम लो। हम लोग तो प्लस में जा रहे हैं साहब। चेहरे के सामने कोई नहीं। ओहो, कितना प्यारा चेहरा है, कितना प्यारा चेहरा है। भारत जोड़ो यात्रा में सब स्थिति साफ हो गई थी, कौन कितने गहरे पानी में। मैडम आपको भी मालूम है। अब आप लोगों के ऊपर इतना दबाव है, अगर आप लोग एंटी मोदी करेंगे ना, तो आप लोग प्रॉब्लम हो जाएगी। आप लोग टिकट नहीं ले पाएंगे दिल्ली का। मोदी जी के चेहरे आ रहे हैं यहाँ पर, मोदी जी के चेहरे में उनके सामने कहाँ टिक पाएंगे कांग्रेस भैया? अरे मैं तो बोल रहा हूँ ना, आप लोग करिए ना प्रोजेक्ट मोदी जी को। हम लोग तो प्लस जा रहे हैं उनमें। इतना करप्शन, इतना देखिए मैं एक बात, कोई आदमी करता है डायरेक्ट करप्शन, मोदी जी कर रहे हैं ऐसा वाला करप्शन। हाँ जी। अच्छा, कह रहे भ्रष्टाचार में आरोप लगा रहे हैं
भैया? भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार पाक साहब दूध के धुले हुए आप बीजेपी। व्यापम से शुरू कर दीजिए। वर्ल्ड का सबसे बड़ा घपला निकलेगा व्यापम का। आपको पता है अभी भी सब पेंडेंसी पड़ी हुई है उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, पूरा स्टॉप हो गया है, पूरा केस रुका हुआ है। अभी पटवारी का देख लीजिए, जो देगा उसको मिलेगी। लाडली बहना को तो जमान जीत अब गया ना। लाडली से तो जे है, जीजा लोग खड़े हैं, इनके लिए क्या किया? जीजा जीजा लोग खड़े हैं, जे जीजा वही बोलेंगे जो बहनें करेंगी। जीजा लोग के लिए क्या किया? जीजा लोग एक सुर में बताइए किसका सरकार? कांग्रेस मैडम, कांग्रेस 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 भैया बड़े जोश आ गए हैं कांग्रेस के नाम से। नहीं, खड्डे में गिर जाओगे हम भैया। तो जोश में ही रहते हम तो। आज हम सर देखो बीजेपी सरकार खड्डे में गिरा रही है, अब कांग्रेस निकाल लेगी। हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घुमा रहे हैं। ये सब झूठी बातें हैं और झूठे वादे हैं। सब कांग्रेस निकाली है अब खड्डे में से। अच्छा, देश बेच दिया सरकार ने, कौन बीजेपी बेच दिया भैया? बीजेपी ने बेच दिया, मोदी ने भी बेच दिया। क्या कह रहे? बीजेपी आएगी, हवाओं के चलने से चट्टानों पे असर नहीं पड़ता है। हवाओं के चलने से चट्टानों पे असर नहीं पड़ता है, सीधी बात है। क्या कर दिया भैया बीजेपी ने? बीजेपी ने जो किया है वो दिख रहा है, अच्छा। जो लोगों को नहीं दिख रहा है। शिवराज मामा ने क्या कर दिया? बहुत अच्छा काम किया है, रोडें भी देख लो, यूपी में जाके सड़कें देखो पहले आप। क्या काम किया? यूपी में जाके नहीं, लेकिन मेरी बात सुनो भ्रष्टाचारी की बात मैडम, ये अभी आप यहाँ ये पुलिया बनी है, यहाँ पुलिया की हालत देख के आई, अभी 1 महीना नहीं हुआ बैठ गई है। ये रोड पे रेलिंग लग रही है, स्टील की रेलिंग का टेंडर था, आज लोहे की रेलिंग लग रही है। ये क्या है बीजेपी ने? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस भी आएगी ना तब आपको मालूम चल जाएगा 1 साल के अंदर। बता नहीं सकते। इसलिए तो वो चले गए ना सिंधिया जी कांग्रेस को। 2008 में सर 2018 में जनता ने किसको अपना जनादेश दिया? कांग्रेस को जनादेश दिया। लेकिन देश के भ्रष्टाचारी नेताओं ने लोकतंत्र की हत्या की। लोकतंत्र से बड़ा ना देश में कुछ हुआ है ना कुछ होगा। अगर लोकतंत्र में खत्म मतलब देश में खत्म। इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है और विश्व हमने आपको दिखा दिया। इसमें किसकी सरकार? कांग्रेस मोदी जी। चलिए आपने सुना है बीना की जनता ने क्या कुछ कहा। ये मध्य प्रदेश हम बीना विधानसभा के अंदर मौजूद थे। लोग बड़े जोश में हैं, क्या कुछ होने वाला है। 2023 का इंतजार करिए। आने वाले महीने में चुनाव है, किसका सरकार बनने वाले हैं? क्या कमलनाथ आने वाले हैं? ये इस बार कमल खिलने वाले हैं। किसका सरकार? इसलिए इंतजार करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।